नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 16,000 के बहुत नज़दीक क्लोज हुई है, 16,035 के आसपास। क्या ये क्लोजिंग बुरी है? मैं इसको बुरी क्लोजिंग नहीं कहूँगा। कम से कम निफ्टी की क्लोजिंग तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ इंडेक्सेस में तकलीफ बड़ी है, जैसे कि निफ्टी IT इंडेक्स। भाई साहब क्या ही कहें, आज TCS जैसा दिग्गज, TCS दादा आज ऑलमोस्ट 4%, जी हाँ 3.25% नीचे क्लोज हुए हैं। वैट के हिसाब से भी यहाँ पर आपको सेल साइड का ही ट्रेड मिला था। आई होप आप उसको समझ गए होंगे। और जिन लोगों के पास नया सेटअप है वो इस स्टॉक में कौन सा ट्रेड मिला था उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग लगातार टास्क सबमिट कर रहे हैं उनको आई होप वो सेटअप सबको मिल गया है और वो सब उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक। अब बाजार की बात कर लेते हैं। 16,000 के बेहद नज़दीक हम क्लोज हुए हैं। किसी भी सपोर्ट के आसपास क्लोज होना जिसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो, ये कभी भी बुरी क्लोजिंग नहीं होती है। एक छोटा सा हिंट हमको मिल गया पॉजिटिविटी का, ग्लोबल मार्केट से छोटा सा हमको पॉजिटिव संकेत मिला। हम धूम धड़ाका करेंगे। बुल्स के फेवर में अभी भी डेटा बन रहा है, ठीक है। कम से कम इस बिहाफ पे तो बिल्कुल बन रहा है कि टेक्निकली हम सपोर्ट पर खड़े हैं। हाँ, कुछ इंडेक्सेस में तकलीफ बड़ी है। वो इंडेक्सेस अगर निफ्टी को पेन देंगे तो निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएंगी। ज़्यादा बातें इस पे करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में, ठीक है। अभी आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। पहले लेवल्स बता देता हूँ किस तरीके से हमारे लेवल्स को, हमारे और आपके लेवल्स को, जिसको हम आप सब मेहनत से फाइंड करते हैं, उसको बाजार कैसे सम्मान देती है। हमारे रेजिस्टेंस पे बाजार जाती है, खुलती है थोड़ा नीचे, रेजिस्टेंस के आसपास जाती है। यहीं से बाजार को क्यों गिरना था आप समझ गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं ये लेवल्स मिलते कहाँ हैं। जो लोग ये केवल दिन वाली वीडियो देखते हैं उनको नहीं समझ में आता। आपको रात में एक वीडियो मिलती है, ये देखिए, वहाँ पर आपको ये सब डेटा बताया जाता है कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आपको ये लेवल पता है, ये लेवल पता है ना, यहाँ पर बाजार रुकेगी, इसके ऊपर जाती थी, यहाँ पर रुकती, ठीक। अब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और वही चीज़ मैंने चार्ट पर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो। एक बार बाजार इसके नीचे फिसल गई, ये लेवल था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। एक बार बाजार नीचे फिसली, देखिए यही लेवल रेजिस्टेंस बन गया, यही लेवल रेजिस्टेंस बन गया। देखिए एग्जैक्टली ये कैंडल आपसे कुछ बयां कर रही है। इस कैंडल पे, इकलौती इस कैंडल पे आप खुद का एक सेटअप बना सकते हो। आई होप आप इस कैंडल का नाम जानते होगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग करना सीखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक बार बाजार इसके ऊपर गई, अगली रेड कैंडल ने आपको हिंट दे दिया कि इस लेवल की अहमियत क्या है। एक बार कैंडल ऊपर गई, अगले 2-3 रेड कैंडल्स ने आपको हिंट दे दिया कि ऊपर टिकना आसान नहीं है इस लेवल के। समझ रहे हैं ना रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना रेजिस्टेंस क्या होता है। अब सपोर्ट क्या होता है आपको दिखाता हूँ, ठीक। बाजार इसके नीचे आई, एक बार तोड़ करके गई, इसको आई, तोड़ने की कोशिश की, ऊपर आई, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए। इस लेवल की अहमियत यहाँ से आप समझ सकते हो कि एज अ सपोर्ट बाजार इसको लेना चाह रही थी। हाँ, थोड़ा सा वो लंबा बन जा रहा था 16,050 के आसपास, लेकिन ठीक है। आप यहाँ पर भी इस लेवल की अहमियत चेक कर सकते हो। एग्जैक्टली कोई भी लेवल अगर काम कर जाए, ठीक है, तो आप उसको बाजार की मेहरबानी समझिए। एग्जैक्टली नहीं होता, 10, 15, 20 पॉइंट का आपको रूम समझना चाहिए। कम से कम 20 पॉइंट मैं आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए बोलता हूँ, खासकर ऐसी वोलाटाइल मार्केट में। वहाँ पर आप उसको समझिए। अगर ये लेवल्स आपके काम आते हैं, जैसे कि 16,002 आपको दिया गया था, यहाँ पर 16,005 के आसपास का लो बना है, 16,010 भी बना हो तो भी हमारे लेवल की अहमियत है, क्योंकि हम यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 16,000 के काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ 2 लेवल थे, 16,000 और 16,002, ठीक है। अब दोनों पे आपको बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। अब बायर्स थोड़े से होशियार थे, उन्होंने पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, एक चीज़ तो आपको पक्का पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर हम यहाँ पर खरीदेंगे हमारा टारगेट कहाँ सेट होगा, यहाँ पर, ठीक है। क्यों यहाँ पर टारगेट सेट होगा वो आप जान गए ना, कुछ बताने की ज़रूरत है। क्यों हमारा टारगेट अगर हमने यहाँ पर खरीदा तो यहाँ पर सेट होना चाहिए, पता है ना। हाँ, क्योंकि बाजार क्लोज हो गई और यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको समझ गए होगे। अब लेवल्स के हिसाब से कितना बढ़िया आज आपको ट्रेड मिला होगा वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ऊपर यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लिए हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किए हो, चाहे यहाँ एग्जीक्यूट किए हो। हाँ, यहाँ पर एक ट्रेड आपको बिल्कुल फंसाया होगा बाई साइड का, जिसको आपको अल्टीमेटली स्टॉप लॉस के रूप में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन और जो ट्रेड्स मिले, चाहे यहाँ का बाई साइड का ट्रेड मिला, चाहे यहाँ का सेल साइड का ट्रेड मिला, अगर आपने लिया तो क्या मिला, टारगेट मिला। अब निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं, ठीक। निफ्टी ट्रेडर सेटअप कमाल का इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत ही डायनेमिक तरीके से इंट्राडे के दौरान ही मार्केट जैसे ही ट्रेंड चेंज करेगी आपको बता देगा। मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहती है वो आपको बता देगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। आप जब भी कोई सेटअप बना रहे हो, कुछ लोग वीडियो देख करके सवाल पूछते हैं कि फिर आगे क्या करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब जैसे एक कहावत है बाजार में, इसको आप एक जनरल ट्रूथ मान करके रखा कीजिए, ठीक है। जनरल ट्रूथ है ये
कि बाजार में जो हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे कि बाजार ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती रहेगी, नीचे जा रही है तो नीचे जाती रहेगी। सेटअप आप लगभग इसी के हिसाब से बना सकते हो। कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आपको करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है कि हम रिवर्सल पकड़ेंगे, तो आपके पास पहले से प्री डिफाइंड लेवल्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको देता हूँ, आप खुद के भी लेवल्स निकाल सकते हो। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ऑप्शन डेटा की मदद से या फिर हिस्टोरिकल डेटा की मदद से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास अगर पहले से लेवल है तो वही आप ले सकते हो क्या, कॉन्ट्रा ट्रेड। अदरवाइज आप कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले सकते। बाजार ऊपर खुली मैं बेच दूंगा। आप कौन होते हो, आप कौन होते हो? अगर बाजार रेजिस्टेंस पे खुली है, जैसे हमको अगर पता होता कि खुलते ही बाजार में बेचना क्यों, क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस पे है, क्योंकि मेरे पास लेवल थे। अगर मेरे पास लेवल नहीं है तो हमको ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जो बाजार के ट्रेंड को दर्शाए। उसके लिए हमको 2 4 6 कैंडल्स का वेट करना पड़ता है। उसको आप कीजिए। बिना कैंडल का वेट किए आप नहीं ट्रेंड पता कर सकते। और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आज आपको बता सकते थे कि बाजार ऊपर जाने वाली है, आप उसको पकड़िए, और वहाँ पर वो फेल होते। लेकिन निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने आपको क्या बोला कि भाई साहब आपको करना है सेल साइड का ट्रेड, यानी कि पुट खरीदना है। मैं आपको दिखाता हूँ 16,100 की पुट, ठीक। 16,100 की पुट आप खरीदिए, दिखा रहा हूँ 16,100 की पुट। बहुत ही छोटे लेवल पे देखिए, आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी कल है, एक्सपायरी का दिन कल है, लेकिन जो रेट है वो पहले से ही कम हो जाता है। एक्सपायरी जैसा ट्रेड भी नहीं हुआ है। कल एक्सपायरी जैसा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि टिपिकली एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी जैसा ट्रेड होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो बाजार अलग ही मोमेंटम दिखा जाती है। मैं आपको क्या समझा रहा था कि प्राइस काफ़ी कम हो गया है। ऐसे में आपको सजेशन देता हूँ अगले महीने के ऑप्शंस में जा करके ट्रेड करो। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा, आपको एकदम लोअर लेवल पे, ठीक है, आपको एकदम लोअर लेवल पे ट्रेड मिल रहा है कि पुट खरीदो, यानी कि बाजार गिरेगी और फिर देखिए मोमेंटम, ठीक। 10 मिनट का ट्रेड आपको दिखाता हूँ। 16,050 की पुट, यहाँ पर भी आप देखिए 20 पॉइंट बहुत आसानी से मिला है, और यही होता है कमाल, ठीक। दोनों ही जगहों पे टारगेट हिट। अब ये बाजार की मेहरबानी है, हमको लगातार टारगेट दे रही है। यहाँ पर आपको बहुत खुश हो जाने की ज़रूरत नहीं है। 22 ये डेटा आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। आपका फोकस उन 2 दिनों पे होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट चाहिए, बाकी दिन आपको कॉस्ट पे रहना है, ठीक। अब 20 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1000 रुपये एक लॉट पे 1000 रुपये। एक लॉट की कीमत क्या है? अगर 100 रुपये की कीमत है आपके ऑप्शन की, अभी तो सस्ता हो गया है, एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक है। जनरली ये इतना सस्ता नहीं होता है, आपको 20, 25, 30 हज़ार तक का भी मार्जिन लग जाता है एक ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर आपको कितना मार्जिन देना पड़ रहा है? 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये मात्र। 100 का प्राइस है तो समझ गए ना, 5,000 100 का प्राइस है, 50 की लॉट साइज है, हो गया 5,000। आपका मार्जिन मात्र 5,000 लगा था। टीसीएस दादा आज गिरे, मार्केट को कमज़ोर कर गए। फ्रेश ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स हो गए, वीएससी, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी कमज़ोरी आई। पेटीएम में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं अब क्या करें, तो भाई 600 के नीचे आ गया, अब क्या करोगे? एग्जिट करो। मैंने आपको सलाह दी खरीदने की, खुद भी नहीं खरीदा। मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं वो इनहेरेंट रिस्क लेकर के बैठे होते हैं, चीज़ें हमारे फेवर में हो फिर भी खरीदने का मन नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पर आपको पेटीएम की सलाह दी गई थी वो आप चेक कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि पेटीएम जैसे स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बार बार मैंने वहाँ पर भी वार्निंग दी थी, आज फिर से वार्निंग दे रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेडिंग, घुस मत जाना स्टॉक में कि नहीं भाई लॉस हो रहा है मैं बैठा रहूँगा। स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेडिंग। कितना नीचे कितना ऊपर भाग जाएगा हमको नहीं पता। एक क्वालिटी स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, बर्जर पेंट, देखिए 550 के आसपास आ गया, और यही स्टॉक 800, 880 देखिए हाई। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 800 प्लस पे ट्रेड कर रहा था, आज 550। होती है ना तकलीफ़। ये देखिए माइंट्री, ये भी 2,500 के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। टीसीएस जब टूट रहा है तो क्या ही कहें। आज छोटे जो आईटी स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी तकलीफ थी। मिड कैप में देखिए एम्फेसिस, एलटीटीएस, परसिस्टेंट कैसे भयंकर गिरे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी टूटा, पेज इंडस्ट्रीज बढ़िया गया। निफ्टी को बचाया किसने? एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ ने। कल आपके लिए ये इंट्राडे स्टॉक था, याद है? एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी बढ़िया चले। एशियन पेंट, वाह 8% नीचे। देख रहे हैं महंगाई की ऐसी तैसी हो गई है। कम से कम इन स्टॉक्स की महंगाई तो कम हो गई। कुछ भी हो, जब कोई न्यूज़ आएगी आपके अगेंस्ट, कोई चीज़ें हो जाएंगी तो यही सब होता है। डीवीज लैब फिर से गिरा, और क्या कहें, संभलने की बात क्या कहें, ये तो और गिरे पड़ा है। टेक महिंद्रा फिर से 3% नीचे। तकलीफ़ नहीं देखी जाती। बैंक निफ्टी मजबूत था, मजबूत है। मैंने आपसे बोला था बैंक निफ्टी, बोल रहा है भाई निफ्टी ऊपर चलते हैं, लेकिन निफ्टी को अन्य इंडेक्सेस, अन्य स्टॉक्स कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए आप कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक सब कह रहे थे चलो भाई ऊपर चलते हैं, लेकिन स्टॉक कितनी भी मिन्नतें किए इंडेक्स से, वो कम से कम निफ्टी को तो कन्विंस नहीं कर पाया कि भाई साहब चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये रहा आज के दिन का हाल चाल। ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट दिन था, और ट्रेडिंग में
जब भी ऐसा दिन आएगा कि बाज़ार एक ट्रेंड पकड़ लेगी, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन जब भी बाज़ार ऐसे ऐसे करेगी तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर लॉस देंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स इस पे भी बनाए जा सकते हैं एज अ सेटअप के रूप में, और वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे दिन में कोई भी ट्रेंड वाला ट्रेडर, जैसे कहा जाता है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। उसको कॉस्ट पे रहना है, और जब भी लॉस हो जाए उसको ऐसे देखना है आपको कि ये मार्केट हमको कुछ सीखने के लिए बोल रही है, कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। लगातार दिक्कतें भी आती हैं कभी कभी, और उसके बाद ऐसे लगातार अच्छे जब दिन आए तो वहाँ पर आपके पास एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आनी चाहिए मार्केट के प्रति, कि मार्केट की मेहरबानी है जो हमको अभी देना चाहती है। ट्रेडर्स को तो मार्केट आज दी है जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स से खासकर जो आईटी स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, जो मेटल स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, पिछले 2-4 दिनों में कैसे बुरी तरीके से उनसे पैसे छीनी है। तो मार्केट की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी करेगी, उसकी मर्जी, ठीक है। तो अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आज रात वाली वीडियो अगर डिले होती है तो आपको सारी डिटेल्स, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, इंट्राडे स्टॉक्स, इंट्राडे परफॉर्मेंस सब मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। इनोसेंट इन्वेस्टर आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, जुड़ जाइए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। अगर रात में नहीं पॉसिबल है तो सुबह प्रोवाइड करूँगा। टास्क अगर आपको आज नहीं मिलता है तो वो कल इंक्लूडेड होगा वीडियो में। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो 94 52 88 30 11 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और जो लोग खुद का सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेहनत कर रहे हो आप, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी हमारी तरफ से हमारी टीम पूरी मदद करेगी कि हाँ आप कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, टेक्निकल इंडिकेटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे, डेटा आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो मैंने आपको दी हुई है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद नहीं आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक करके नमस्कार कर लेना। बाय बाय।